हेलो बच्चों, आज हम 9th क्लास का चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड हुए हैं उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि कोशिका क्या होती है। जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिका के अंदर बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानियाँ, लाइसोसोम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, रस, इसके सारे भागों का अपन ने अध्ययन करा। उसके बाद में एक टॉपिक और रह जाता है कि कोशिका विभाजित कैसे होती है। कोशिकाएं क्या होती है कि अब कोई जीव है, जीव के अंदर कोशिका प्रेजेंट है। ये कोशिका क्या करती है कि वृद्धि करती है और वृद्धि करके नई कोशिकाएं भी बनाती है। ये जो नई कोशिकाएं बनाती है, इसके बारे में हमने एक सिद्धांत पढ़ा था, श्वान का सिद्धांत। ये अब मैंने क्वेश्चन भी दिया था आपको। इसमें यही था कि जो कोशिकाएं होती है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जो पूर्ववर्ती कोशिकाएं हैं वो मृत हो जाती है और उसका प्रतिस्थापन हो जाता है, यानी कि उसके स्थान पर नई कोशिकाएं आ जाती है। जब पुरानी कोशिकाएं मृत हो जाती है और उसके स्थान पर नई कोशिकाएं आ जाती है, इस प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। कि जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती है और मृत कोशिकाओं का प्रतिस्थापन हो जाता है और नई सेल बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। यही प्रक्रिया कोशिका विभाजन जो होती है दो प्रकार से होती है। एक तो होती है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, जब कोशिकाएं समसूत्री प्रकार से विभाजित होगी तो जो नई कोशिकाएं बनेगी वो अपनी पेरेंटल सेल यानी जो माता पिता के समान ही संतति का निर्माण होता है। यानी कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं और जो नई कोशिकाएं बनी है वो बिल्कुल सेम होगी। यानी कि वो कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। इसके अलावा अर्धसूत्री विभाजन में देखिए कि जब संतति में कुछ कोशिकाएं माता पिता के समान होगी, लेकिन कुछ गुण उसके माता पिता के समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ गुण जो होते हैं डिफरेंट आ जाते हैं, उनमें विभिन्नताएं आ जाती है, कुछ गुण अपने माता पिता से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं है, तो वह विभाजन कैसा होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है, पिछले बुक की सिलेबस में समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन था, लेकिन अब नहीं है। तो मेरे को बस केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि कोशिका विभाजन क्या होता है और कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। इसके अलावा कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जिसमें पेरेंटल सेल के समान कोशिकाएं बनती यानी माता पिता के समान होती है, लेकिन ये माता पिता से थोड़ी अलग भी बनती है। अब जो समसूत्री विभाजन होता है उसके अंदर 4 स्टेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और अर्धसूत्री विभाजन के अंदर भी 4 स्टेज होती है। देखो बच्चों, नाम जरूर याद करना इसका कि जो समसूत्री विभाजन होता है उसके अंदर 4 अवस्थाएं आती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके अंदर भी 4 अवस्थाएं आती है, जिसमें प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। इसके अलावा प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। यानी कि इसके अंदर 2 स्टेज आती है, एक तो फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट होगी। ये जो स्टेज है वो इस स्टेज से अलग होती है, लेकिन ये जो स्टेज है वो उस स्टेज से बिल्कुल सेम होती है। यानी कि ये जो स्टेज है वो अलग होती है। यानी कि इसकी 2 स्टेज हो गई, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज सेकंड। अब बच्चों, जो ये अवस्थाएं होती है इनमें क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। बाकी आपके सिलेबस में इतना ही है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि जो ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और इनमें क्या होता है। कि इसके अंदर जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में आपको शॉर्ट बताती हूँ कि इसके अंदर कुछ पुत्री कोशिकाएं होती है। जैसे इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये गुणसूत्र हैं। इन गुणसूत्रों के अंदर विभाजन होता है, ठीक है, और ये विभाजित होकर इस तरीके की, मैं बस केवल आपको थोड़ा सा बता रही हूं कि भाई आपको पता रहे
ये विभाजित होती हैं इस तरीके से और ये पुत्री कोशिकाएं बना देती है। ठीक है, तो 1 2 3 4 अर्धसूत्री में क्या होता है, 4 बनते हैं और समसूत्री के अंदर क्या होता है, केवल 2 ही बनते हैं। ठीक है, समसूत्री के अंदर 2 ही बनते हैं। इस प्रकार ये कोशिका विभाजन होता है। तो बच्चों, हमारा चैप्टर जो है कोशिका जीवन की मौलिक इकाई समाप्त हो गया है। ठीक है, अब अपन इसके आगे अब नया चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कोशिका। कोशिका के बारे में क्या पढ़ा था कि कोशिका क्या होती है, सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। फिर कोशिका का अपन ने क्या पढ़ा था, संरचनात्मक संगठन। उस संरचनात्मक संगठन में अपन ने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले क्या पढ़ी थी, कोशिका भित्ति। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, कोशिका झिल्ली। फिर उसके अंदर कोशिकांग, जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़े थे, केंद्रक। और फिर उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में क्या पढ़ा था, और क्या क्या पढ़े थे, लाइसोसोम, वृषधानियां और गोल्जिकाय। मैं ये इसलिए बता रही हूं ताकि आपको एक बार रिवाइज करवा सकूं लेसन को। लाइसोसोम, वृषधानियां, गोल्जिकाय और इसके अलावा अन्य कोशिकांग भी अपन ने देखे थे और तारकाय भी देखा था। जो तारकाय जो होता है वो जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है। कोशिका की 2 प्रकार भी अपन ने देखे थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जिसमें मैंने चित्र भी बनाया था आपको और चित्र के द्वारा भी समझाया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है, वो याद करना है, आपको पढ़ना है और डायग्राम भी लर्न करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा कोशिका विभाजन। तो बच्चों, ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है,